जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि जिस चीज़ का बहुत जल्द से बेसब्री से इंतज़ार था, एग्ज़ाम डेट की, वो अब आ गई है और बहुत ही कम समय आप लोगों के पास बचा है, बहुत ही लिमिटेड समय बचा है। और ये लास्ट समय में जो रणनीति होती है वही आपके एग्ज़ाम में काम आती है ज़्यादातर। और इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है वो तो काम आएगी ही आएगी, लेकिन लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी खासी रहनी चाहिए आपकी, तभी एग्ज़ाम टाइम में और एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको पार कर पाएंगे आप। अब जो लास्ट टाइम में करना क्या है, जो कैंडिडेट लगभग 150 प्लस नंबर पा रहे हैं, मेरा ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो 220 230 ऐसे नंबर पा रहे हैं, क्योंकि उनका तो हो ही जाएगा। मेरा ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है जो 160 70 80 190 नंबर जिनका कट पीट करके आ रहा है, ये उनके लिए है कि वो 200 प्लस कैसे जाएं। तो उनके लिए जैसे जो 160 70 80 90, उनके लिए जो 190 वगैरह हैं, 180 90, तो उनके लिए तो बहुत ईजी, चलो 200 प्लस हो सकते हैं। अगर 200 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो आपके चांसेस अच्छे खासे बन जाएंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, कट ऑफ में आने में। अब मैं बताऊंगा कि जो 150 और 160 या 70 नंबर पा रहे हैं वो क्या करें। उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अभी वो अगर टेस्ट देते होंगे तो उनके मैथ रीजनिंग में भी गलतियाँ होती होंगी जो 60 70 पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैथ रीजनिंग 175 और हिंदी मिला लेंगे तो ऐसे ही आपके 120 प्लस नंबर 120 के आसपास हो जाता है। तो आप वहाँ पे गलती कर रहे होंगे तभी आपका नंबर नहीं बढ़ पा रहा है। आप ये देखिए कि मैथ रीजनिंग जो 75 है उसमें हमारे कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके उसमें 65 नहीं सही हो रहे हैं तो आप उधर जा कर के आपके नंबर ऑटोमेटिक कम ही हो जाएंगे। तो अगर आपका 160 70 नंबर आने का रीज़न ही यही है कि आपके मैथ रीजनिंग में अच्छे खासे नंबर नहीं जा रहे हैं। अगर अच्छे खासे क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में सही होंगे तो आप ऑटोमेटिक उधर भाग जाएंगे, उधर नंबर अच्छे लेके चले जाएंगे। अब उसी तरह का हिंदी है, अगर आप 32 35 के में नहीं आ रहे हैं तो भी आप कम नंबर की तरफ चले जाएंगे। यही करना है आपको कि मैथ रीजनिंग जो 75 है और जो 37 38 हिंदी है, इन पे आप इतना फोकस करिए। अब बचे हुए दिन में आप बस इसी की प्रिपरेशन करें और इसी में नंबर इम्प्रूव करें, क्योंकि जीएस में आप इम्प्रूव नहीं कर सकते नंबर। जीएस में जो आपने पढ़ लिया अभी तक, जो आपने कर लिया वही रहेगा। तो जो नंबर आपके इम्प्रूव होंगे वो मैथ रीजनिंग और हिंदी में ही होनी है। और जो 160 70 80 नंबर पा रहे हैं वो क्या करें, जो मैथ रीजनिंग जैसे 75 है तो आप कम से कम 65 पर जाएं। अब 65 आएगा कैसे, जैसे जो प्रीवियस ईयर इतने पेपर्स हो गए हैं 18 में 19 में और उसके बाद अभी तो इतने सारे पेपर्स हो गए हैं, आप उनके टॉपिक्स पे जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए, प्लस प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे नहीं ध्यान देंगे तब तक आप नंबर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने टेस्ट लगा लिया, बस उस QI पढ़ लिया, अब उसके टॉपिक्स पे जाइए, ताकि जो हम टेस्ट लगाएं, जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ तो इसके चार सेट हुए थे, तो अब इसके एक एक टॉपिक पे हम क्लियर कर लेंगे तो जो हम अगला टेस्ट लगाएंगे सारे टॉपिक्स इसी से रिलेटेड आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा कहीं भाग के जाएगा। अगर इनके टॉपिक्स हमें क्लियर रहेंगे तो हम अच्छा खासा अगले वाले टेस्ट में हम कर पाएंगे। अगर अगले वाले टेस्ट में हमारे जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो टॉपिक्स अगर हमारे अगले टेस्ट में गलती हो जा रहे हैं तो इसका मतलब हमने टेस्ट अच्छे से नहीं लगाया है। करना क्या है कि अगर जो भी आप टेस्ट लगाएं उसके टॉपिक्स इतने क्लियर कर लें कि अगले वाले टेस्ट में आपके उस टॉपिक के क्वेश्चन ना गलती हो। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपके नंबर्स आप देखेंगे बहुत जल्दी इंप्रूव होते चले जाएंगे। क्योंकि जो भी टेस्ट आप लगाएं उसके टॉपिक्स अगले वाले टेस्ट में ना गलती हो पाए, ये अब ध्यान में रखना। अगर वही टॉपिक के क्वेश्चन आप इसमें गलती किए, अगर आप उसका एनालिसिस करके अगर अगला वाला टेस्ट में वही टॉपिक्स के क्वेश्चन आपने गलती कर दी तो फिर नंबर कैसे बढ़ें। फिर आप उसी पे ठप रहेंगे। 160 70 आप टेस्ट देते देते थक जाएंगे, लेकिन 160 70 मतलब जैसा आपका आ रहा है वैसा ही आएगा, वही 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर, फिर आपका कम हो जाएगा 5 नंबर, फिर कहीं 5 नंबर बढ़ जाएगा 10 नंबर। तो आप मतलब अस्थायी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कम ज़्यादा पे आ जाएंगे, उसी पे मतलब ज़्यादा पे चले जाएंगे। तो कभी आपका 5 नंबर कम, कभी 10 नंबर कम, कभी ज़्यादा 10 नंबर, इसी पे आप अटके रहेंगे। अब नंबर एक बार की कैसे बढ़ेगा, आप 200 तक बहुत आसानी से चले जाएंगे तब जब आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स क्लियर करेंगे और उसके साथ ही जो अगला वाला टेस्ट आएगा या अगला वाला टेस्ट आप दे रहे हो तो उसमें जो आप टॉपिक्स पढ़े हैं अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन आपके नहीं गलती होने पाई
वही करना है। मैथ रीजनिंग में 75 है तो कम से कम 65 तक आपको जाना है, और उधर हिंदी में कम से कम 34-35 जाओगे, तब आप इधर 65, 5, 70, 30, 100 मतलब 100 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाओगे। जीएस में आप ये मान के चलिए कि आपका जो आता रहेगा थोड़ा बहुत हो, और बाकी तुक्का वगैरह लग जाएगा तो ठीक है। तो मान लो 37-38 में जो भी सही हो पाए आपका 20 वगैरह, तो आप ये इसी में अपने आप को मान के चलिए कि यही मेरे श्योर नंबर हैं। बाकी वहाँ आप जो करोगे जीएस में, अगर पूरा करोगे, तुक्का मारोगे तो कट पीट करके थोड़ा बहुत रह जाएगा, 8-10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आपको जो 100 क्वेश्चन तक जाने के लिए इसी में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को पढ़िए और अगले वाले टेस्ट में उसके क्वेश्चंस ना गलती करिए। मैं एक बार टेस्ट एनालिसिस पे आऊँगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए आप यही पढ़िए और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स क्लियर करके फिर अगला वाला टेस्ट दीजिए, आपके नंबर ज़रूर इम्प्रूव हो जाएंगे। तब तक के लिए जय।